हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2026 में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखकर आनी है। 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। 100 में से 90 नंबर आपके ज़रूर आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इस तरह की कॉपी मिलेगी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें अपना रोल नंबर भरना है। ये भरना है शब्दों में, ये वाला शब्दों में, ये वाला अंकों में। बिल्कुल सही सही तरीके से भरना है। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो समझ लो आपका रिजल्ट बहुत ही बेकार आएगा, आप फेल भी हो सकते हो। आप ये सब चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम प्रवेश पत्र में देख देख कर भरना है। बहुत ही बढ़िया करें, बिल्कुल साफ राइटिंग में भरना है ये। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने भरी है बिल्कुल इसी तरह से आपको भरना है। जैसे कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, जैसे कि 32 है तो 32 मैंने लिख दी। यहाँ पे 54 54, 03 है 03, 52 फिर 52 लिख दिया मैंने। 35 है फिर 35 लिख दिया। इसके बाद में शब्दों में पूछा है इसको, जैसे कि 3 है तो 3 मैंने यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए। 5 हैं 5 लिख दिए। यहाँ पे 4 हैं तो मैंने 4 लिख दिए। 0 है फिर 0 को शून्य लिखा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। फिर 3 है फिर 3 लिख दिए। फिर 5 है फिर 5, 2 2 फिर 3 है फिर 3 लिख दिए। 5 है फिर 5 लिख दिए। बिल्कुल इसी तरह से लिख कर आना है आपको बोर्ड एग्जाम। फिर इसके बाद में विषय जैसे कि हमारा ये सामान्य हिंदी है तो आपका जो भी विषय हो वो आप भर देना। जैसे हिंदी, इंग्लिश है, मैथ है, कोई सा भी विषय हो। और इसके बाद में प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखना है संकेतांक। ये आपका पेपर होगा, जो पेपर मिलता है उसी में आपका कोड दिया होता है, वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद में परीक्षा का दिन, आप जिस दिन पे दे रहे हो, या सोमवार को सही, मंगलवार को सही। सोमवार है तो सोमवार भर दो, मंगलवार है मंगलवार, ऐसे ही। अब अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हो तो यहाँ पे द्वितीय पाली में आपका पेपर होता है। हाई स्कूल के तो प्रथम पाली में। अब इसके बाद में देखते हैं कि कॉपी को कैसे लिखना है अगले पेज को। ये तो पहला पेज हमारा हो गया। ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके लिख कर आना है पहला पेज। चलिए अब अगला पेज देखते हैं। इस तरह की हमारे पास में कॉपी होगी। फिर इसके बाद में आपको स्केल की सहायता से यहाँ पे 2 लाइनें खींच लेनी है, जैसे मैंने खींची है इस तरह से, जिससे कि कॉपी दिखने में बहुत ही सुंदर लिखे। और इसके बाद में हम पेपर को देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है उसी हिसाब से हमें लिखना है। चलिए पेपर को देखते हैं। इस तरह का हमारे पास में पेपर होगा। खंड आ सबसे पहले शुरू होता है। खंड आ, खंड आ में होते हैं हमारे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। क्लास 12th में एक एक नंबर के, तो हमारे 10 नंबर यहाँ से हमें पूरे मिल जाएंगे। 10 नंबर, 10 में से 8 नंबर हमें बिल्कुल पक्के करने हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब चलिए प्रश्न को पहले देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम लिखिए। तो इसमें ये है हमारा सही। दूसरे का आपको बता रहा हूँ मैं कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में कॉपी। तो जैसे कि पहले का बी सही हो गया, दूसरे का ए सही हो गया, तीसरे का फिर बी सही हो गया। फिर इसी तरह से चौथे का भी देख लेते, जैसे कि चौथे का डी सही हो गया। ठीक है, और 5वें का डी सही हो गया। तो मैं अब इसको कॉपी में कैसे लिखूँगा वो मैं आपको बताऊँगा बहुत ही। तो हमारे पास में इस तरह की कॉपी रहेगी, तो हमें सबसे पहले लिखना है खंड का। खंड का जैसे ही हम लिखेंगे फिर उसके नीचे एक लाइन खींच देंगे, जिससे कि हमारी कॉपी दिखने में बहुत ही सुंदर लगे। अब सबसे पहले आप करने जा रहे हो प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने जा रहे हो तो आपको हेडिंग बनानी है प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्नोत्तर संख्या 1 में पहले में का हो गया, दूसरे में खा, गा, घा, अड़ा, ये पांचों लिखने के बाद अब हम देखते हैं उत्तर कौन सा सही है, वो हम लिखेंगे अब यहाँ पे। अब जैसे कि पहले का बी सही है और दूसरे का ए सही है, तीसरे का बी सही है
और इसी तरह से चौथे का भी देख ले रहा हूँ, पाँचवें का भी देख ले रहा हूँ। फिर उसके बाद में कॉपी में अब इसे चौथे का डी सही है, पाँचवें का भी डी सही है। अब इसी तरह से मैं वो कॉपी में लिखूँ। अब जैसे कि मैंने ये लिख लिए, पहले का बी सही था तो पहले का बी लिख लिया, दूसरे का बी सही था दूसरे का बी लिख लिया, तीसरे का डी सही था तीसरे का ए सही था तो तीसरे का ए लिख लिया, चौथे का डी सही था तो डी, पाँचवें का डी। अब इसी तरह से हमें लिखने के बाद अब इसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा डाल लेना है, बिल्कुल इसी तरह से। और इसी तरह से आपको नीचे लाइन भी खींच देनी है, जिससे कि कॉपी दिखने में बहुत ही सुंदर लगे और एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर 5 में से 5 नंबर का है तो 5 में से 5 पूरे के पूरे नंबर दे। चलिए और अगला प्रश्न देखता हूँ, प्रश्न नंबर 2 का। अब जैसे कि यहाँ से प्रश्न नंबर दूसरा हमारा चालू हो गया। अब प्रश्न नंबर उसी तरह से हमें लिख कर आना है बोर्ड एग्जाम में, जैसे हमने पहले वाला का उत्तर दिया उसी तरह से हम लिखेंगे दूसरे वाले का। जैसे कि पहले का डी सही है और दूसरे का डी सही है, तीसरे का मान लो सी सही है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगले प्रश्न देख रहा हूँ। जैसे चौथे का बी सही है, इसी तरह से पाँचवें देख रहा हूँ। अब पाँचवें का जैसे कि बी सही है तो हम इसी तरह से कॉपी में लिखूँगा, जैसे बोर्ड एग्जाम में हमें लिख कर आना है आप सभी लोगों को। चलिए देखते हैं। अब जैसे कि मैंने प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा डाल के फिर का डाला, खा डाला, घा डाला, घा डाला, अड़ा डाला। फिर पहले का डी सही था तो पहले का डी लिख दिया, दूसरे का डी सही था दूसरे का डी लिख दिया, तीसरे का ए सही था तो ए लिख दिया, यहाँ पे चौथे का बी सही था तो बी लिख दिया, पाँचवें का बी सही था तो बी। अगर आप इसी तरह से लिखोगे ना बोर्ड एग्जाम में तो आपको 10 में से 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न था तो 10 में से 10 नंबर आपको गारंटी के साथ एग्जामिनर देगा। अब इसी तरह से हम प्रश्न नंबर 3 का भी उत्तर देंगे। जैसे हमने प्रश्न 2 का उत्तर दे दिया, 1 का दे दिया, वो तो बहुविकल्पीय प्रश्न था। अब ये हो गया सब्जेक्टिव प्रश्न, इसमें हमें लिखना होता है। जैसे कि ये हमारे साथ में एक पैराग्राफ सा दिया होगा गद्यांश में, इसमें हमारे साथ में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 नंबर के यहाँ पे होंगे। तो 15 नंबर हमें ज़्यादा नहीं 10 नंबर बहुत ही आसानी से इन्हें यहाँ से खींचना है, बहुत ही आसानी से। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले का उत्तर देंगे, फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का। चलिए अब कॉपी में इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आपको पेपर की कॉपी में संकेत लिखना होता है। संकेत जैसे कि 2-3 लाइनें, 2-3 शब्द यहाँ से उठा लिए, फिर आखिर देखे 2-3 शब्द उठा लिए। चलिए अब कॉपी में लिखता हूँ। जैसा कि मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाला सबसे पहले, उसके बाद में डाला संकेत जैसे मैंने बताया 2-3 लाइनें ऊपर की, 2-3 लाइनें नीचे की। उसके बाद में आपको व्याख्या हेडिंग डाल के 2-3 लाइनें व्याख्या कर देनी है। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे इसी तरह से उनका आंसर भी दे देना है। इसके बाद में हमें प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालने के बाद में हमें इसका भी आंसर लिखते चले जाना है, 2-3 लाइन और लिख दी। फिर इसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाला, 5 का भी आंसर लिख दिया, फिर छठे का भी लिख दिया, सातवें का भी लिख दिया। इसी तरह से हमें पूरी कॉपी भर देनी है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।